अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई रामलला की मोहक तस्वीर। चेहरे पर मनमोहनी मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बांध दिए दिखे रामलला। गर्भगृह में विराजमान होने से पहले की तस्वीर रामलला की सामने आई। जहां प्रतिमा तैयार हुआ है वहां की यह तस्वीर। रामलला की नई प्रतिमा में दिखे भगवान विष्णु के दशावतार, ओम स्वास्तिक और शंख चक्र भी मौजूद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन 81 कलश में रखे अलग अलग नदियों के जल से गर्भगृह में किया जाएगा पवित्र। वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। अयोध्या में अगले 2 दिन तक नहीं होंगे रामलला के दर्शन। अस्थायी प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में लाया गया। श्री रामलला तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया, रामलला की होगी रोज पूजा, दर्शन प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की यज्ञशाला में हुई पूजा। 121 आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि प्रकट की। भगवान राम की हुई प्रस्तुति। 22 जनवरी के लिए राम मंदिर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाइटिंग और फूलों से सजाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाया जा रहा है। राम मंदिर 1100 टन फूलों से की जा रही है सजावट। अयोध्या के सरयू के घाट पर की जा रही है संध्या आरती। भारी तादाद में मौजूद राम भक्तों के जय राम श्री राम के गूंजे नारे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। 4 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां और 100 यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। स्थानीय लोगों को दिखाना होगा पहचान पत्र। अयोध्या के स्थानीय लोगों से पुलिस प्रशासन की अपील, 21 और 22 जनवरी को घर में ही रहें अयोध्यावासी। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का जायजा लिया। रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने कहा कि भव्य और ऐतिहासिक होगा 22 जनवरी का प्रोग्राम। अयोध्या में सभी तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या में एक अगरबत्ती कंपनी ने तैयार करवाया अगरबत्ती पथ। राम मंदिर के रास्ते में 5-5 फीट की लगाई गई हैं अगरबत्तियां। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर के रास्ते में जलाई जाएंगी अगरबत्तियां। 10 घंटे तक राम भक्तों को दिव्य वातावरण का करवाएंगे अनुभव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तिरुपति में बनाए गए हैं 1 लाख लड्डू। लड्डू से भरा ट्रक अयोध्या के लिए रवाना। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजकोट में धूम मार्केट में लाइटिंग से सजाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बनाई जा रही है स्पेशल मिठाई श्री राम लड्डू और श्री राम पेड़ा की बड़ी मांग। दिल्ली के पुराने किले में रामायण के मेले के दूसरे दिन इंडोनेशिया और मलेशिया से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी। रामायण के चरित्र का खूबसूरत मंचन हुआ। आईसीसीआर की तरफ से कराया गया है रामायण मेले का आयोजन। मेला 21 जनवरी तक चलेगा। मेले का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। 7 अलग अलग देशों के कलाकार रामायण का करेंगे मंचन। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से महाआरती का आयोजन हुआ। भारी तादाद में लोग शामिल हुए। जय श्री राम के नारों के बीच की गई महाआरती। युवाओं में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिखे जबरदस्त उत्साह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहराया भगवा ध्वज। भक्ति गीतों पर थिरकते आए नजर। बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। कहा कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बने रहे। बीजेपी नेता और वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर विजय जॉली ने विदेशी राजदूतों की मुलाकात की। अयोध्या राम मंदिर की प्राकृतिक भेंट की। विदेशी राजदूतों ने अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने की गहरी इच्छा भी जताई। विजय जॉली ने अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या श्री राम सिर्फ बीजेपी के हैं जो सबको निमंत्रण देकर बुला रही हैं? बीजेपी के राम राज्य पर अधीर रंजन का सवाल। कहा कि राम राज्य में सभी के लिए न्याय, लेकिन बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। गया में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आलोचना करते ही मंच गिरा। पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी को लगी चोट। हादसे में जेडीयू के पूर्व सांसद समेत कई लोग हुए घायल। मंच गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंच गिरते ही अफरा तफरी का बना माहौल। बाद में खुले में टेबल लगाकर सभा किया गया। 22 जनवरी को हरियाणा में आधे दिन की छुट्टी घोषित। दोपहर 2:30 बजे से बाद खुलेंगे दफ्तर। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। विद्वानों से कम्मू रामायण के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे जाएंगे रामेश्वरम और श्री अरुमिगु रामाथावा स्वामी मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री अरुलिगुम रामस्थान स्वामी के मंदिर भजन में संध्या में हिस्सा लेंगे। रामायण पाठ के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन। जयंत चौधरी की पार्टी 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा कि सभी लोग जीत के लिए एकजुट हो जाएं। अशोक गहलोत ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से बात की। सीट शेयरिंग पर उद्धव को राजी करने पर कोशिश। बीजेपी हिंदुओं और हिंदुत्व में भेदभाव कर रही है। उद्धव ठाकरे बोले, ऐसे लोगों से रहे सावधान। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने बचाया वो शिवसेना को खत्म करने में लगे।
बिहार में अचानक सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार से मिले लालू और तेजस्वी, 45 मिनट तक चर्चा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश के नेतृत्व में हम कर रहे हैं काम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, उसमें नया क्या है, उसमें हमसे भी पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे, लेकिन हम प्रस्ताव देंगे तब ना। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से लालू यादव की मुलाकात पर कहा कि वो हमारे गठबंधन के पार्ट है, मिलना जुलना चलता रहता है। जीतनराम मांझी ने बिहार में सियासी उलटफेर का किया इशारा, 25 जनवरी को अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा। लालू तेजस्वी पर विजय कुमार सिन्हा का निशाना, कहा कि दोनों को सत्ता से हटाने का डर लग रहा है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बाबू पलटू बाबू हैं, वो भय पैदा करते रहते हैं। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि अब हम लोग गलती करने वाले नहीं हैं, दरवाजा बंद है, कोई एंट्री नहीं होने वाली। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले कि नीतीश कुमार की पलटूराम राजनीति का अंतिम समय आ गया। निशाना साधते हुए बोले प्रशांत किशोर, विधानसभा चुनाव आते आते जेडीयू का अस्तित्व नहीं रहेगा। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जताई आपत्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल मीटिंग कर कमेटी को लिखे खत। झारखंड के सभी सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ, रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने समन किया है। ईडी के 8वें समन के जवाब में सीएम सोरेन ने सरकारी आवास पर आकर बयान लेने को कहा है। ईडी ने 13 जनवरी को पूछताछ के लिए मांगा था वक्त। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने की सफाई आज से होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक होगी सफाई। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस 29 और 30 जनवरी को पेश होने को कहा। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को ईडी का समन, 25 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में सामाजिक समता संकल्प सभा में हुए शामिल, भारी संख्या में सभा में पहुंचे लोग। अमरावती में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान को पहुंचा नुकसान, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। राजस्थान के जयपुर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग, भारी संख्या में फाइलें जलकर खाक हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले का गैंगरेप का मामला आया सामने, मां को बंधक बनाकर स्कूल की छात्रा के साथ किया गया गैंगरेप। पीड़ित छात्रा ने 2 लोगों पर रेप का लगाया आरोप। छात्रा ने पंचायत के 5 लोगों के खिलाफ भी दर्ज कराया मुकदमा। पंचायत ने मां बेटी को धमकाकर चुप रहने की दी थी धमकी। दिल्ली के बुराड़ी में पिटबुल ने बच्ची पर किया हमला, बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार किया। यूपी के गाजियाबाद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और रिपब्लिक डे को लेकर एक्शन में पुलिस, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर चलाएगा चेकिंग अभियान। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा, पहली बार C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। दिल्ली में 26 जनवरी तक एयर स्पेस पाबंदियां लागू, सुबह 10:20 से लेकर 12:45 तक फ्लाइट्स पर रोक, गणतंत्र दिवस को लेकर फैसला। बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव 2024 की शुरुआत, कार्यक्रम में कलाकारों ने किया प्रदर्शन। पेटीएम के सालाना रेवेन्यू ग्रोथ में 38% की बढ़ोतरी, कंपनी के घाटे में आई गिरावट। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 11% बढ़ा, रेवेन्यू 2,28,000 करोड़ पर पहुंचा। रांची में ओलंपिक क्वालिफायर में भारत को लगा झटका, जापान ने हार कर टीम इंडिया पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। जापान ने भारत को 1-0 से दी शिकस्त। जापान की काना उराता ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। चेन्नई में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। पीएम बोले, भारत 2029 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी बोले, खेलो इंडिया खिलाड़ियों को अपने कौशल के प्रदर्शन का मौका देगा, हम खेलों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक, वनडे में कोहली के 50 शतक, T20 में रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 5 शतक ठोके। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर पहुंचा, वेस्टइंडीज को 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 120 रन बनाकर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 25 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल किया। वेस्टइंडीज की तरफ से मैकेंजी ने 26 रनों की पारी खेली, ग्रिफ्स ने 24 और जोशुआ ने 18 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने 5 विकेट झटके, स्टार्क और लियोन को 2-2 विकेट मिला, किमिंस 1 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। हेड ने 119 रनों की शतक की पारी खेली। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के हेड जका अशरफ ने दिया इस्तीफा, कहा कि मैंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की रोहित शर्मा की तारीफ, कहा कि धोनी विराट की तुलना में रोहित T20 के काफी बड़े और अच्छे कैप्टन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कि उसके खिलाफ खेलने के लिए हूं उत्साहित, उसके अंदर है ईगो।